पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आप सबको आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी। कोठी नंबर 48 सेक्टर 2, ये कोठी सेक्टर 2 चंडीगढ़ में स्थित है और इसके लेफ्ट साइड में कैमरामैन संजय से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर का निवास आज भी है, पहले भी हुआ करता था। हरियाणा और पंजाब, हिमाचल पहले ज्वाइंट पंजाब हुआ करता था, यानी 1 नवंबर 1966 से पहले। और मैं कैमरामैन संजय से कहूँगा कि इस राइट हैंड मेरे दिखाने की कोशिश करें। इस साइड हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का निवास है। 1 नवंबर 1966 के बाद बना, जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए, हिमाचल अलग हुआ। तो ये कोठी के बारे में आपको वर्णन देना जरूरी है कि ये सेक्टर 2 की 48 नंबर कोठी को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, उसको करने वाले रिसर्च वर्क नहीं करते। इस कोठी में रहने वाले लगातार चुनाव जीते हैं। इसका अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो पंडित मोहन लाल शर्मा कैरो की मिनिस्ट्री में ज्वाइंट पंजाब के टाइम होम मिनिस्टर रहे और पहली बार जब वो होम मिनिस्टर बने तो यहाँ रहे और वो लंबा समय तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकल बॉडी मिनिस्टर, कई मंत्रालय उनके पास रहे पंडित मोहनलाल शर्मा के। और पंडित मोहनलाल शर्मा मूल रूप से गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चूड़ियाँ के रहने वाले थे। और इस कोठी का अगर जिक्र करें तो पंडित मोहनलाल शर्मा को सबसे पहले यही कोठी अलाट की गई थी। तो वो कई बार चुनाव जीते, उसके बाद कम से कम 5 चुनाव वो जीते विधानसभा के और 1 चुनाव जीते वो लोकसभा का। इसके अलावा आपको जानकारियां देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भ्रांतियों और चर्चाओं के दौर में किंवदंतियां फैलाई जा रही हैं, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे रोचक जानकारी अपने दर्शकों के लिए ये लेकर आए हैं कि अगर हरियाणा गठन की बात करें, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। 1977 से लेकर 1979 तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज नेता। तब बीजेपी नहीं हुआ करती थी, तब जनसंघ हुआ करती थी। और तब के जनसंघ के दिग्गज नेता डॉक्टर मंगल सैन, जो बीजेपी के हरियाणा के संस्थापकों में से एक है, महत्वपूर्ण है, उन्हें यही कोठी अलाट की गई थी। यानी चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के रूप में ये कोठी डॉक्टर मंगल सैन के पास रही थी। तो उसके बाद भी मंगल सैन ने कई इलेक्शन जीते हैं। 87 से लेकर 91 का दौर है। डॉक्टर मंगल सैन जब हरियाणा सरकार में दमदार मंत्री रहे, तब भी देवीलाल के साथ उन्होंने न्याय युद्ध लड़ा था। अगर जिक्र किया जाए 1985-86 में और 1987 में 90 में से 85 सीटें जीतकर बीजेपी और जनसंघ ज़बरदस्त बहुमत लेकर सत्ता के दहलीज पर पहुंची थी। और सत्ता भले ही 4 साल चली हो, 6 चीफ मिनिस्टर बने हो, लेकिन डॉक्टर मंगल सैन जीत कर फिर विधानसभा में पहुंच चुके थे। यानी जो किंवदंतियां, जो भ्रामक प्रचार, जो मिथ्या प्रचार इसको लेकर, इस कोठी को लेकर किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं अगर सर्च किया जाए, अगर कहा जाए, खंगाला जाए, तो नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।